Very good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, मई तो पिछला हफ्ता अगर हम बात करें तो काफी इम्पोर्टेंट रहा कमोडिटी के लिए। वॉलिटिलिटी हमने काफी अच्छी बनते हुए देखी। पिछले हफ्ते के परफॉर्मेंस वाइज देखे तो हमने सोने और चांदी में जबरदस्त प्राइस मूव बनते हुए देखा। हमने देखा कि गोल्ड 1850 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दिया, 1850 का रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं आज मॉर्निंग में हमने 1850 के ऊपर गोल्ड को जाते हुए देख रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। वहीं डॉलर इंडेक्स की बात करें तो इस वक्त एक करीबन अगर हम बात करें तो 200 102.70 के करीब ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट है जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है। लास्ट 1 वीक के परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो सोने और चांदी दोनों में हमने तेजी देखी, जहां गोल्ड में 2% की तेजी, चांदी में 3.5% की तेजी, एनर्जी पैक के अंदर नेचुरल गैस में 6.5% की तेजी, और वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो 1.25% की तेजी थी। बेस मेटल का भी ऐसा ही कुछ हाल था, जहां पे हमने जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। 2 से 3% की तेजी तो हमने नॉर्मली जिंक और कॉपर में देख ली थी, बट सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग था वो एल्यूमिनियम था, जहां पे हमने 5% की तेजी बनते हुए देखी। तो ओवरऑल पिछला वीक काफी इंपॉर्टेंट रहा कमोडिटी में। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की बात करें तो कैस्टर और कपास को छोड़ के सभी कमोडिटीज में हमने जबरदस्त गिरावट बनते हुए देखी है। सबसे पहले आज की कुछ डेटा पॉइंट और कुछ इकोनॉमिकल डेटा देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे हीट मैप। तो सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें, ये हफ्ता काफी क्रुशियल रहना है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें कोई ऐसे की बड़े डेटा नहीं है, स्पीच काफी है। आज सोमवार है, आज यूएस से कोई डेटा पॉइंट नहीं है, बट यूके से अगर हम देखें तो बीओई गवर्नर की स्पीच रहनी है। हाँ, एक चीज और है, इंडिया से आज अपडेट लेटेस्टली अभी अभी आया है कि आरबीआई गवर्नर आज 12 बजे एक बैठक कर सकते हैं, जहां पे इन्फ्लेशन, रेपो रेट, सीआरआर, बॉन्ड यील्ड, फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर कुछ एक्शन लिया जा सकता है। इससे पहले भी देखा हमने कि अचानक से मीट हुई और रेट हाइक होता हुआ दिखाई दिया। तो मे बी पॉसिबल है अनदर रेट हाइक is on card, maybe by 0.25, but that is too early to say right now. बट आज 12 बजे आरबीआई कुछ एक्शंस लेगा जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा, इक्विटी मार्केट पे भी पड़ेगा, करेंसी मार्केट पे भी पड़ेगा। कमिंग बैक, कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना है। सबसे पहले मॉर्निंग में ही कल एफओएमसी मेंबर जॉर्ज की स्पीच रहेगी। वहीं अगर हम यूरो जोन से अगर बात करें तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई खराब आता हुआ दिखाई देगा, सर्विस पीएमआई खराब आता हुआ दिखाई देगा। पूरे हफ्ते में अगर यूएस साइड से इंपॉर्टेंट डेटा देखें तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े खराब है, न्यू होम सेल्स का डेटा खराब है, ओवरऑल डेटा पॉइंट डॉलर के लिए खराब रहेगा। बट हमको ध्यान जो देना है वो फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच और साथ में एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स आने हैं बुधवार, और हो सकता है यहाँ पे मार्केट इकोनॉमिकल डेटा रिलेटेड कुछ अपडेट आए जो मार्केट में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है। बट याद रखिए इंटरनेशनल में 1850 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहना है। इसके अलावा कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें जिस पे आपको ध्यान देना, तो पहला है सऊदी। सऊदी अरब ने सिग्नल किया है कमिटमेंट टू रशिया एज ओपेक प्लस पार्टनर। सऊदी ने क्लियर कट कहा है कि रशिया हमारा ओपेक प्लस पार्टनर रहेगा। ये कहीं ना कहीं एक जियोपॉलिटिकल टेंशन को और अराइज करता है, बिकॉज यूएस और रशिया के बीच के जो रिलेशन है वो कोई काफी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट सऊदी ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स और बढ़ जाते हैं, तो इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें यूके से, तो यूके में हाउस प्राइस सोर्स बाय रिकॉर्ड ब्रेकिंग 55,000 पाउंड सिंस द पैंडेमिक बिगिन। तो वहां पे हम देख रहे हैं कि घरों के प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स में ड्रॉप दिखाया जा रहा है। साथ में हमने देखा कि बुल अटैकिंग बेयर इन सप्लाई एरिया, पाउंड में भी कहीं ना कहीं हमने देखा एक शानदार रिकवरी बनी हुई है। डावोस में भी ना कुछ मीट्स चल रही है जिसके आउटकम्स आने चाहिए। सऊदी ने ऑलरेडी क्रूड के ऊपर चिंता जरूर जताया है, बट आउटपुट के ऊपर कुछ भी कहा नहीं है एज ऑफ नाउ, विच इज मोर क्रिटिकल। बिकॉज ऑफ दैट ओनली क्रूड टुडे इज ट्रेडिंग अराउंड 113 फॉर ब्रेंट। मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है कि रीमॉडलिंग ग्लोबल इक्विटी मार्केट पे करनी चाहिए, जिस ढंग से वैल्यूएशंस का कंसर्न्स बने हुए हैं। वहीं अगर अदर पॉइंट्स की बात करें तो यूएस फीचर्स में हमने थोड़ा बहुत गेन्स देखा है जो पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद है, क्योंकि अभी भी इन्फ्लेशन कंसर्न और हाई लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया में हमने न्यू पीएम आते हुए देखा है, वहाँ पे इलेक्शन आउटकम रहे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी का जो जीत है ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के चीज़ों को चेंज करेगा।
ऑलरेडी हमने सभी कंट्रीज के अंदर एक कंसर्न्स बनते हुए देखा है, जिस ढंग से कोरोना के कंसर्न्स के बाद या लड़ाई के कंसर्न्स के बाद चीजें बिगड़ी है। तो ओवरऑल डेटा पॉइंट आज मॉर्निंग में थोड़े सुस्त रहने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट स्पीचेस रहेंगे जो सभी यहाँ से यूएस से, अगर हम बात करें यूरोप से, यूके से रहेंगे। स्टार्टिंग विद दी हीट मैप। तो सबसे पहले अगर हीट मैप की बात करें तो इक्विटी मार्केट में आज वापस दिन के सेशन में तेजी लौटते हुए दिखाई दे रही है। विक्स इंडेक्स 30 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से इक्विटी में गेंस दिखने लग गए हैं। क्रूड की बात करें तो क्रूड में 110 के ऊपर अच्छे से WTI ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट भी 113 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर इक्विटी मार्केट और इकोनॉमी। बट एनी हाउ जिस ढंग से क्रूड में अभी भी सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, ये प्राइजेस को सपोर्ट करेंगे। नेचुरल गैस $8 के ऊपर इस वक्त पॉजिटिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। कॉटन के प्राइजेस में गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है, जिस ढंग से कुछ वेदर रिलेटेड अपडेट्स आए हुए हैं कि टेक्सास के अंदर कुछ बौछारें पड़ सकती है, जिसके बाद हमने शुक्रवार के सेशन में भी गिरावट देखा और अभी भी टेक्निकली भी वैसे एक करेक्शन लग रहा था मार्केट के अंदर। मे भी अगर 140 का लेवल ब्रीच होता है ये वीक में तो 134 तक के भी लेवल दिखा दे, बिकॉज डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगते हुए देख रहे हैं। बट एक्चुअली अगर एक्सपोर्ट्स पे बैन होता है ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कॉटन के प्राइजेस को सपोर्ट कर देगा, क्योंकि शॉर्टेज सीवियर है अभी भी। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो हैव टू सी अगले दो सेशन में अगर 140 का लेवल ब्रीच होता है तो डेट विल बी क्रूशियल फॉर कॉटन प्राइसेस, बट डोमेस्टिक मार्केट पे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। सोना इस वक्त 1850 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज का दिन क्रूशियल है, अगर 1851 के ऊपर प्राइसेस होल्ड करके क्रॉस कर जाता है तो 1870 के लिए हम तैयारी कर लेंगे ये हफ्ते में, डिस्पाइट कि फेड चेयरमैन की स्पीच और मीटिंग्स भी रहनी है। चांदी लेकिन अभी तक $22 के ऊपर नहीं जा पा रहा। आज मॉर्निंग में भी जो स्पाइक किया है वो 2195 के करीब ही दिया है, तो $22 के ऊपर निकलने पे चांदी में हम एक अच्छी खासी बाउंस देखेंगे। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है। प्लेटिनम, कॉपर, प्लेटिनम सब में तेजी का रुख बना हुआ है। इनफैक्ट एग्री के अंदर भी हमने अच्छी खासी तेजी देखी, जिस ढंग से चाइना ने कनोला इंपोर्ट पे हरी झंडी दिखाई है कनाडा से, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सोयाबीन, सोया ऑयल, सोया मिल, कनोला सभी में हमने अच्छी खासी तेजी देखी हुई है। डॉलर इंडेक्स 102.70 के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट चल रही है, जिसके चलते आज के सेशन में यूरो, जीबीपी, जेपीवाई सभी में हम तेजी का रुख आते हुए देख पाएंगे। फंडामेंटल साइड हमने ऑलरेडी देखा है कि कहीं ना कहीं फेड के इन्फ्लेशन कंसर्न्स को लेकर जो इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी कंसर्न्स है ये सोने को सपोर्ट कर, रिसेशन का फियर बना हुआ है। ग्लोबल बॉन्ड यील्ड है, यहाँ पे हमने धीरे धीरे वीकनेस आते हुए देख पा रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट पे भी जो डिस्काउंट है वो $2 के करीब है, बट उम्मीद है जिस ढंग से लास्ट वीक प्रीमियम में था, अभी थोड़ा बहुत डिस्काउंट है जो दिखाता है कि डिमांड थोड़ी सी बहुत इंप्रूव है। बट चाइना मार्केट 1 तारीख से ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल मार्केट में डिमांड इंप्रूव होती रहेगी। क्रूड के अंदर हमने देखा है कि सऊदी का जो इंपोर्ट है, चाइना का जो सऊदी से इंपोर्ट है वो 38% बढ़ा है। क्रूड की इन्वेंट्री में फॉल है, जिसकी वजह से प्राइस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल रहा है। नेचुरल गैस के अंदर भी ऐसा ही कुछ हाल हमने देखा, वेदर कंडीशन की वजह से भी प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। बेस मेटल के अंदर हमने देखा कि सप्लाई रिलेटेड कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं, चाहे कॉपर की बात करें। इनफैक्ट जिंक के अंदर देखें तो एलएमई की जिंक इन्वेंट्री है वो मल्टी ईयर लो पे ही अभी भी दिखा रही है, जिसकी वजह से प्राइस को सपोर्ट मिला है। पिछला हफ्ता एल्यूमिनियम के लिए काफी साउंड था, जिस ढंग से ग्लोबल एल्यूमिनियम आउटपुट है वो फ्लैट ही रहा है, बट डिमांड आउट परफॉर्म करती जा रही है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के प्राइसेस में एकाएक हमने बड़ी तेजी देखी है। एलएमई की अगर हम बात करें तो राइट नाउ थिंग्स आर बीइंग स्लाइटली पॉजिटिव ऑन एलएमई, जहां पे कॉपर आधे % की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, जिंक पॉजिटिव है, निकल फ्लैट है, लेड फ्लैट है। हमने शुक्रवार के सेशन में शॉर्ट कवरिंग के चलते गोल्ड को 50,825 के करीब क्लोज होता हुआ देखा है। ओपनिंग में ही बाय करके चलिए, बट ध्यान रखना 51,100 के ऊपर वीकली क्लोज, 51,100 200 के ऊपर वीकली क्लोज है, जो 51,850 तक का लेवल दिखा देगी। आज के लिए बाय करके चलिए, जो 51,200 से 250 का टारगेट रखेगा। हायर साइड पे मे भी पॉसिबल है 51,600 तक का भी लेवल दिखा दे। चांदी में हमने फ्रेश सेलिंग जरूर देखी, बट प्राइजेस 61,400 पे क्लोज हुआ। गैप अप ओपनिंग रहने की उम्मीद है जो कहीं ना कहीं 62,000 का लेवल आज तोड़ता हुआ दिखाई देगी, बट वीकली बेस पे 62,200 या $22 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। क्रूड की भी ओपनिंग पॉजिटिव रहेगी, जो 8750 तक का लेवल दिखा देगा। प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेड बिटवीन 84 टू 8900, 9,000 का लेवल पकड़ के चलिए, आज ट्रेड पॉजिटिव रहेगा। नेचुरल गैस में 3% की गिरावट के साथ 632 पे हमने क्लोज हुआ था।
आज मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए पॉजिटिवली ट्रेड करेगा, बट 620 660 के बीच में ही नेचुरल गैस रहेगी। पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कॉपर में ब्रेकआउट है, जो 785 तक का लेवल ये वीक में दिखा देगा। जिंक 324 का लेवल, एल्यूमिनियम 256 तक का लेवल और लेड 183 के सपोर्ट से 188 का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें, मेंथा पे नजर रखिए। मेंथा में एक हमने वीकली चार्ट शेयर किया है और इसके एक वीडियो और एक रिपोर्ट हम आपको ये हफ्ते में देंगे, जहां पे उम्मीद है कि 1140 से 1180 के ऊपर प्राइजेस अगर होल्ड कर जाता है तो 1300 तक की तैयारी हम मेंथा में कर पाएंगे। कॉटन के प्राइजेस में आज दबाव रहेगा, जो 47 200 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। कॉटन में बिकवाली करके चलिए। डोमेस्टिक भी फंडामेंटल थोड़े से नेगेटिव दिख रहे हैं, इंटरनेशनल में भी प्राइजेस में प्रेशर बना हुआ है। गवार सीट गवार गम में हमने और गवार डेक्स में सब में 1.5% की गिरावट आती हुई देखी है। की रेजिस्टेंट के नीचे ट्रेड कर रहा है, जब तक 6040 के नीचे है 5900 का सपोर्ट रहेगा गवार सीट को और 11380 का सपोर्ट रहेगा गवार गम को। बट ध्यान रखिए, आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आज 6000 के ऊपर रीगेन हो जाता है गवार, तो ही हम तेजी देखेंगे, अदरवाइज बुधवार तक मार्केट में दबाव रह सकता है गवार गम में भी। मसालों के अंदर अभी भी हमें लगता है थोड़ा भी बाउंस मिले बेच के चलिए। जीरा धनिया दोनों में ही गिरावट है, 11650 के नीचे 11200 के टारगेट के लिए धनिया बेच के चलिए। हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, जो 8100 से 8350 के बीच में ही रहेगा। जीरे के अंदर भी 22200 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, जो 21200 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर नो डाउट ऑलरेडी हमने प्रेशर काफी बनते हुए देखा है। 2820 ध्यान रखिए, जब तक 2820 के ऊपर नहीं निकलता वेट एंड वॉच रखिए। 2820 के ऊपर 2880 के टारगेट के लेके चलना है। कपास 1820 से लेकर 1840 के बीच में ट्रेड रहेगा। बट ये हफ्ते के अंदर सोमवार मंगलवार कैस्टर में तेजी रहेगी, बट बुधवार ऑनवर्ड कैस्टर में फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगा। तो आज के लिए ध्यान रखना है, ये 7600 तोड़ के होल्ड करे तो बेटर है, अदरवाइज मार्केट दिन में पॉजिटिव रहेगा बट 76 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा और एक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हिट होते हुए देखने मिल जाएगी। ओवरऑल आज आपको ट्रेड सेटअप के अंदर मसालों पे ध्यान रखना है, जहाँ पे सैलॉन जंप रहेगा। मेंथा और कॉटन, मेंथा में तेजी और कॉटन में दबाव भरा टाइम रहेगा। विद दिस आई एंड माय सेशन, थैंक यू सो मच। Hello, good morning everyone. My name is Shayok Devnath, Senior Relationship Manager, KDI Advisory. मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। फ्राइडे यूएस मार्केट फ्लैट बंद हुआ। डाउ जोन्स 8 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 33 पॉइंट नीचे और एसएनपी 0.57 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। यूएस फ्यूचर आज सुबह से तेजी है, 3/4 से 1.25% की गेन के साथ अक्रॉस बेंचमार्क कामकाज कर रहा है। डॉलर इंडेक्स $103 के नीचे, ये पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। ब्रेंट का भाव $113 के आसपास कामकाज कर रहा है। नेचुरल गैस की कीमत $8 के पार हुआ। तो फिर ग्लोबल क्यों न्यूट्रल हुआ, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन को घटाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल पे ₹8 पर लीटर और डीजल पे ₹6 पर लीटर। रोड और इंफ्रा टैक्स घट गया। रसोई गैस पर 200 रुपीस की सब्सिडी का फैसला किया है सरकार ने। स्टील और प्लास्टिक, इन सब सस्ता करने के लिए कच्चे माल पे इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, वही तैयार माल पे एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है। सीमेंट के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी घटाने का फैसला किया है, ताकि उसके कॉस्ट को भी कंट्रोल पे ला सके। ये सारे मार्केट रिएक्टिंग न्यूज़ है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए। रेस्ट ऑफ एशिया देखें तो निक्केई 123 पॉइंट ऊपर, कॉस्पी फ्लैट 1 पॉइंट ऊपर, ताइवान इंडेक्स 4 पॉइंट नीचे, वही संघाई 10 पॉइंट, हैंगसेंग 281 पॉइंट, स्ट्रेट टाइम 7 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है अभी। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट 16,230 से 16,250 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो डिविस लैब, सेल, रैमको सीमेंट, बिरला सॉफ्ट, जोमैटो के नंबर्स आज आने हैं। आज से इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन हट जाएगी। कॉर्ड लीडर समिट के लिए पीएम मोदी आज जापान गए हैं। जो बाइडेन के साथ भी आज बायलैटरल मीट है पीएम मोदी के। अभी आज कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की बात करें तो जो डोमेस्टिक न्यूज बोला है मैंने, अ, अ, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स घटाई गई है उसका इफेक्ट 3-4 स्टॉक्स में पड़ सकता है, जैसे कि वीआरएल लॉजिस्टिक, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स। सरकार ने जो पेट्रोल पर ₹8, डीजल पर ₹6 पर लीटर का एक्साइज ड्यूटी घटाई है,
राज्यों ने भी महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, उड़ीसा ने वैट घटाने का अनाउंसमेंट कर दिया है। ये सारे स्टॉक सेंटिमेंट पॉजिटिव के साथ इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। वही नीलकमल, किंगफा साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, टार्जन्स प्रोडक्ट्स कस्टम ड्यूटी और रॉ मटेरियल पे रिड्यूस कर देने के प्लास्टिक पे असर करेगी ये सारे स्टॉक पे, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये सारे स्टॉक। वहीं जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, स्टील की उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, शेयर में दबाव दिख सकती है ये 3 स्टॉक पे। मेट्रो ब्रांड्स Q4 में रिजल्ट आए इनके, Q4 में आए 26% बढ़कर 403 करोड़, मुनाफा 68% बढ़कर 70 करोड़, मार्जिन 26.60% से बढ़कर 32.20% हुआ। इन ग्रीन ट्रेड कर सकते हैं ये स्टॉक। आईजीएल, दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपीस पर किलो बढ़े हैं, शेयर में तेजी दिख सकती है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। मेरे तरफ से इतना ही न्यूज़ है। हमारे और न्यूज़ के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। उसके साथ-साथ ही हमारा जो सोशल प्रेज़ेंस है, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइज़री के नाम से हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू।